जैसा कि आपने देखा कि ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष भी जो है आप देख सकते हैं और त्यागी महिला भी आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ बैठे हैं बहुत सारे लोग हैं। अभी एक महिला से मैं मिलाता हूँ, चूँकि इन्होंने एक एमएलए का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी देखा कि नहीं कोई प्रत्याशी बढ़िया है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूँ कि ऐसे सिद्धांतवाद की वजह से ही हमारे भारत देश का पहचान है। मैं इनसे बात, क्या नाम है आपका? मैं सुषमा बारूपाल हूँ, स्वतंत्रता सेनानी। मेरे स्वर्गवासी पन्नालाल बारूपाल जी जो 25 साल गंगानगर से लोकसभा सांसद रहे, और उनकी बेटी जमुना देवी बारूपाल वो राज्यसभा सांसद रही, 5 साल प्रधान भी रही। मैं भी विभिन्न पदों पे रहते हुए मैंने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा 2008 में। कुछ ही मतों का अंतर रह गया, लेकिन फिर भी मैं सत्य के साथ खड़ी हूँ। लेकिन क्या कहेंगी अब, चूँकि मोदी जी के राज में महिलाओं को तो सम्मान निधि और महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ जो है अच्छे दिन आ गए हैं, क्या कहेंगे? नहीं जी, कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं महिलाओं के लिए। तो हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो महिलाओं के लिए योजना दी थी वो योजना बहुत अच्छी थी। उन्होंने महिला के गर्भ से लेके अर्थी तक का पूरा हिसाब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया था। 25 साल की चिरंजीवी योजना जो चिकित्सा योजना थी, 25 लाख रुपए का उनको इलाज फ्री कर दिया जाएगा। और यहाँ पे लोग बहुत खुश थे, बहुत सुख चैन और अमन से जीते थे। लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से इन्होंने जनता को बरगला के इन्होंने वोट हथियाए हैं। वोट हथिया कर इन्होंने सत्ता काबिज की है और इनके पास कुछ नहीं है। जैसा कि हमने सुना कि आपने कभी एमएलए का चुनाव भी लड़ा गोविंद जी के खिलाफ, तो उसके बाद फिर कैसे आ गई है साथ में? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे खिलाफ नहीं लड़ा था। गोविंद जी निर्दलीय थे और मैं पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से थी। और हमारा पारिवारिक रिश्ता भी है गोविंद जी से। हम आपस में सब एक दूसरे एक साथ हैं। चाहे आप कहीं चले जाइए, भारत के किसी कोने में चले जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, भारत, हमारी कांग्रेस पार्टी एक तिरंगे के नीचे है, ना किसी के साथ या विरोध में नहीं है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि लोग बाग आज भी कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता में पड़े हुए हैं कि यहाँ की जो मेन समस्या है उसको कैसे ठीक किया जाएगा। खास करके रेलवे फाटक हो गया, या यहाँ जिसे आप शहर का पहचान कर सकते हैं, बीकानेरी ज्वेलर, बीकानेरी भुजिया, और यहाँ के जो स्थानीय जो सबसे बड़ा समस्या है वो फाटक वाली है। तो मैंने बात भी की अर्जुन राम जी से, उन्होंने कहा कि नहीं दोहरी हो जाएगी, दोहरी लाइनें जो होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें हम जानेंगे एक और हमारे क्या नाम है? जगदीश शर्मा। ये क्या देख रहे हैं, चूँकि अर्जुन राम का कहना है कि बहुत जल्द जो है निराकरण हो जाएगा इस बार फाटक वाले। देखिए, अर्जुन राम जी झूठ बोलते हैं। इस फाटक की समस्या से पहले बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ आपको मैं। ये कानून मंत्री हैं, इन्होंने अभी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया। जो विपक्षी सांसद थे उनको बाहर निकाल दिया, निलंबित कर दिया। उसके बाद एक बुध से उन्होंने जो है ना उस संविधान उस कानूनों को पास कराया। उस कानून में सबसे बड़ी कारण क्या है, जो कमी है वो आम आदमी को जो नुकसानदायक है वो ये है कि कोई भी व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाए तो उस ड्राइवर को, चाहे मालिक को, चाहे वो, उसको 5 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना, ये प्रावधान कर दिया इन्होंने। इसी बात को लेके कुछ लोगों ने, ट्रक वालों ने, बस वालों ने हड़ताल भी की थी। कुछ दिन के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया। उसमें अमेंडमेंट किया नहीं है, ये करेगा नहीं। कारण ये है। दूसरी बात बताओ, ये पहले ये था अभी एक्सीडेंट तो कोई ड्राइवर जो है जानबूझ के करता नहीं, ना कोई कार वाला करता। एक्सीडेंट तो होता है तो अचानक हो जाता है, किसी से भी हो सकता है। और उसके बाद वो थाने जाए, वही थाने जाए इतला कह रहा था मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, फिर आप मुलजिम बनो। ये कहाँ का न्याय है? इस अर्जुन राम को शर्म नहीं आई। ये एलएलबी इसने किया है और एमए ये पढ़ा है, कलेक्टर है, इसको ये पता होना चाहिए था कि किस प्रकार के कानून बन रहा है। आम जनता का शोषण कर रहे हो। दूसरी बात ये थी, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी बात, यानी पहले जो आईपीसी थी उसमें पशु के साथ कोई अगर गलत काम करता था उस पर जो है सज़ा का प्रावधान था। उस एक्ट को ख़त्म कर दिया इन्होंने। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बीजेपी तो गौ सेवा में ज़्यादा योगदान देती है। देखिए,
प्रत्येक भारतीय गौ सेवा में योगदान देता है। और मैं एक बात और बताऊँ आपको, आप जाइए सिंधी मुसलमानों में, आप खाजूवाड़ा, पोगर, जैसलमेर के, उनकी गायों को देखिए, उनकी गायें बाहर नहीं भटकती, वो गायों के ऊपर मक्खी नहीं बैठती, इतना उन गायों को पाल के रखते हैं। वो गायों को बच्चों की तरह से जो है ना, वो बच्चों की तरह पालते हैं। और हम जो अपने गायों कहते हैं ना, इनको कहिए बीजेपी वालों को कि आप अपने घरों में गाय बांध ले, बाहर क्यों घूमने दे रहे हैं। आज आप यहाँ फाटक पर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, तुलसी कुटी के पास देख लीजिए, सड़कें गाय सड़कों पर खड़ी हैं, गंदगी खा रही हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था तो करें। ये गाय के लोगों नाम, धर्म के नाम पर लोगों को बकवास कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। मैं एक बताऊँ आपको, 1947 में आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ। उस समय अंग्रेज़ों ने जो रास्ता दिखाया, अंग्रेज़ों ने जो बात की, उसका परिणाम था कि भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान बना। अभी उस कांग्रेस सरकार पे थोप रहे हैं, नेहरू पर थोप रहे हैं। उनका कहाँ दोष है भाई? ये सारी गलतियाँ तो उन लोगों की थी और उसमें की मजबूरियाँ थी, परिस्थितियाँ थी। उस परिस्थिति से काम हुआ। अब